नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आज है संडे और संडे को हम डेली पढ़ते हैं सुपर फास्ट मॉडल पेपर, मतलब कि हुबहू प्रश्न पत्र। तो दोस्तों ये आपके लिए हुबहू प्रश्न पत्र जो कि आया है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या फिर आप वनपाल, वन रक्षक या पीटीटी जिसकी भी तैयारी करते हैं तो इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। अब आपको देखना है कि रियल में आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करेंगे। दोस्तों 50 क्वेश्चन रहेंगे और मैं आपको बता देता हूँ साथ ही साथ यहाँ पर जो कि क्या क्या रहने वाला है ये देखिएगा। एक तो रहेगा अपना इंडिया जीके, ठीक है, और एक रहेगा अपना राजस्थान जीके, और एक रहेगी साइंस, ठीक है, और एक अपना रहेगा प्यारे दोस्तों राजस्थान जीके, साइंस, इंडिया और कंप्यूटर। तो ये सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अब आपको देखना है कि आप इन सभी में से कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। वर्दी का सपना पूरा होगा अपना अगर रेगुलर बने रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, लास्ट तक जुड़े रहना है। कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये स्कोर आपको गिनना है। साथ ही साथ सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? रोहतांग दर्रा, दक्षिणी पूर्वी कश्मीर या कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान या कैलाश श्रेणी की पूर्वी ढलान। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान को सही मानेंगे हम, ठीक है। तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मानसरोवर झील से के पास से ही निकलती है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जो है ये जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में या फिर है जो उत्तराखंड में। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा लेह में। दोस्तों कहाँ पर है? लेह में, और लेह है जो जम्मू कश्मीर में है। राइट आंसर अगले क्वेश्चन का बताइएगा। नंबर 3, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दोस्तों देखिएगा, इसमें आपने प्राचीन इतिहास के भी क्वेश्चन लिए, मिडिवल इतिहास के भी लिए, मॉडर्न इतिहास के भी लिए, ठीक है, और पॉलिटी के भी क्वेश्चन लिए और भूगोल के भी क्वेश्चन लिए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इतना बेहतर पेपर बना है कि आप आकलन भी नहीं कर सकते। तो आपको अंत तक जुड़े रहना है। यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सर BN राव हो जाएगा। सी ऑप्शन संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। वैसे संविधान सभा की पहली बैठक आप सबको पता है कि 9 दिसंबर को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है और सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्षता दी जाती है 1 दिन के लिए, मतलब 2 दिन के लिए। वापस कब होती है बैठक? 11 दिसंबर को होती है, 2 दिन बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी? तो आप सब जानते हैं, इस चीज़ से सभी वाकिफ़ है कि क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? गंगा नदी, ठीक है। 2008 को इसको भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया, ठीक है। हालांकि ये भी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, भारत की सबसे बड़ी कह लो या लंबी नदी मानी जाती है और महत्वपूर्ण नदी भी मानी जाती है, ठीक है। सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ये आप सभी को बताना है और राइट आंसर की उम्मीद हर भाई हर बहन से करेंगे। दोस्तों देखिए, वैसे अमरावती जो जलाशय है ना ये अपने तमिलनाडु में, कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में, ठीक है। अब तमिलनाडु में कौन सा है? ये है अपना इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम अब चेंज कर दिया है। अब नाम शायद अल्लाह नहीं, अन्नामलाई है ना, अनामलाई कर दिया है, अनामलाई टाइगर रिजर्व रखा है वैसे अब बदल के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? इंडिया लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। शुरुआत में इंडिया लेवल के 15 क्वेश्चन रहेंगे, फिर अपने किसके रहेंगे? हाँ, राजस्थान जीके के रहेंगे, फिर अपने साइंस के रहेंगे, उसके बाद अपने जो है कंप्यूटर के रहने वाले। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई कहाँ पे? तमिलनाडु में। 1998 में यहाँ पे स्थापित हुआ था ये पवन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? तो आपको याद रखना उड़ीसा में है दोस्तों। कहाँ पर है? उड़ीसा में। राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है कि भाई केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में नहीं है,
मुंबई में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, मैसूर हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैसूर। ठीक है, अब ये मैसूर कहाँ पे, आप सबको पता है कि मैसूर कर्नाटक में है। ठीक है, और यहाँ का जैसे आपको याद हो तो अंग्रेज़ों के समय यहाँ का हैदर अली मैसूर का हुआ था, और उसके बाद टीपू सुल्तान भी मैसूर का शासक हुआ था। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? कौन सा इसमें से वो रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश या उत्प्रेषण लेख या को वारंट? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा सही जवाब। और मैं आपको क्वेश्चन से पहले ले चलूँगा एक और कोर्स की दुनिया में, और ये कोर्स आपके लिए है, बिल्कुल जनाब आप ही के लिए हैं। आप लोग नहीं पढ़ते ना, उन सभी के लिए। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। शब्द हुनर और बेहतर, दोस्तों बेहतरीन हुनर अपने आप में होना चाहिए। जब हुनर बेहतर होगा ना, तब रिजल्ट भी बेहतर आएगा, है ना। और अगर हुनर आप में नहीं है तो हुनर को क्रिएट करो भैया। क्रिएट करने में कोई समय नहीं लगता, और जब समय लगेगा भी तो भी ये हुनर आपका आखिर में बड़ा और बेहतर रिजल्ट देगा, ये आप यकीन मानिए यहाँ से, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हुनर क्या होता है? मतलब एक कला मान लीजिएगा। अगर अब आपके पढ़ने की कितनी क्षमता है, ये आपकी एक कला है। आप कोई काम करते हैं, ये भी एक आपकी कला है। आप अपने हाथ से काम करते हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं, तो एक प्रकार का हुनर है, कला है। ठीक है, चलो। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? तो दोस्तों 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है उच्चतम न्यायालय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? देखिए दोस्तों, सरहिंद जो नहर बनी हुई है, कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज, रावी, व्यास या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी। हाँ ठीक है ना, ए ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। सरहिंद नहर कहाँ पे? वैसे सरहिंद नहर पंजाब में दोस्तों। कहाँ पर है? सरहिंद नहर अपने पंजाब में। इसका निर्माण की बात करें 1882 में इसका निर्माण हुआ था। वैसे अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी। आज आप सभी का पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में और कौन कितना बाहर है ना। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा वॉक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वॉक्समैन ने की थी। आंध्र प्रदेश की कौन सी पर्वत छोटी जो है ये सबसे ऊंची मानी जाती है? आंध्र प्रदेश की कौन सी पर्वत छोटी सबसे ऊंची मानी जाती है? तो अरोयाकोंडा हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर, अरोयाकोंडा। ठीक है दोस्तों, जो कि 1690 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, कम नहीं है भैया। ये ऑप्शन आपका लॉक होगा। मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनाया था? मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनाया था प्यारे साथियों, ये आपको बताना है। और ये मामल्लपुरम का वराह मंदिर जो है ये सिंह विष्णु ने बनाया था। मतलब अपना राइट आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली? मतलब भारत के संविधान में जो भारतीय महासंघ की योजना है, भारतीय महासंघ की योजना, ये कौन से संविधान से ली गई? तो आप सभी का सही उत्तर जाएगा कनाडा से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को राइट आंसर करना है। और मतलब यहाँ से क्या लिया है? महासंघ, भारतीय महासंघ, मतलब सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक स्वरूप, है ना, वो इसके अंतर्गत होता है। छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर जो है दोस्तों, ये निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो आप सभी का राइट आंसर जो है हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा है, खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों छोटा नागपुर काफ़ी जगह फैला हुआ है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ओडिशा में भी फैला हुआ है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है, ठीक है, और बिहार में भी फैला हुआ है। 3-4 राज्यों में फैला हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है कि शेखावाटी के ग्राम कटरातल में, यहाँ से दोस्तों लॉक कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। शेखावाटी के ग्राम कटरातल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? नारायणी देवी, किशोरी देवी, दुर्गावती देवी, अमृता देवी। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, किशोरी देवी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? राजस्थान भारत में
किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ग्रेनाइट, कपास, मसाले, कपास और ऊन। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, मसाले। ठीक है, मसाले सर्वाधिक राजस्थान का अगर पूछा जाए तो आप झालावाड़ 12 करेंगे। झालावाड़ में 12 राजस्थान के वो जिले हैं और वैसे भारत में राजस्थान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांकली बांध किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, बांकली बांध जो है ये कौन से जिले में स्थित है? जालोर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर या प्रतापगढ़? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जालोर जिले में बांकली बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी की स्क्रीन पर आ जाता है कि तीडोराव और अलेखू हिटलर नामक पुस्तकों की रचना किसने की थी? दोस्तों ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हैं, पता है आपको? तीडोराव व अलेखू हिटलर नामक पुस्तकों की रचना किसने की थी? तो विजयदान देथा ने की थी। इनको विज्जू भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये आपका। और अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, राजफेड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राजफेड की स्थापना कब होती है ये आप बता दीजिएगा। राजफेड अपने राजस्थान में उद्योगों के लिए एक संस्थान है और राइट आंसर आप सभी का 1957 लॉक हो जाएगा। और दोस्तों 21 क्वेश्चन तक आप अगर बने रहे हैं तो 50 तक भी बने रहिएगा। बेहतरीन होने वाला है आपके लिए, रियल बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतर होने वाला है आज का पेपर। राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपको कुछ भी याद है, नॉर्मल कम भी याद है ना, जैसे कि गोयल आपको याद है तो आप कर ही सकते हैं गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। कृष्ण कुमार गोयल को आप कैसे लिख सकते हैं? वैसे अपने एग्जाम में ये भी आ सकता है कि के गोयल। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये भी बता देना जिनको पता हो। अच्छा, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान में किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? 11 कमरों वाले विशाल भवन। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसी सभ्यता में कुष्ठ रोग का एक रोगी पाया गया, कुष्ठ रोग का एक रोगी पाया गया। ठीक है, और इसी सभ्यता में हमें साक्ष्य मिलता है दुर्गनुमा भवन का भी साक्ष्य मिलता है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा बालाथल में 11 कमरों वाला विशाल भवन भी है। अब ये बालाथल कहाँ पे बोले सर? उदयपुर में। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा भैया, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था। नागौर का बू गाँव किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? मैं आपसे पूछ लेता हूं कि राजस्थान का बू गांव जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? कशीदाकारी नहीं होगा। कशीदाकारी बात करें तो शेखावटी क्षेत्र सर्वाधिक है वैसे, उसके साथ साथ बीकानेर को भी लेंगे आप। ठीक है, अच्छा, दरी के लिए ये भी नहीं होगा। दरी के लिए वैसे नागौर प्रसिद्ध है आपका। जूती के लिए वैसे भीनमाल भी है और राजस्थान भी है। ठीक है, दरी के लिए आपने सुना, कहाँ आ गए अपन? हाँ, जूती के लिए भीनमाल और जोधपुर भी है। मिट्टी के खिलौनों के लिए नागौर का बू गाँव हो जाएगा अपना ए ऑप्शन राइट। देखिए दोस्तों, मटक और बिचायत जो है ये क्या है? राजस्थान में स्थानीय करों के नाम है, दुर्गों के नाम है, या वेशभूषा एवं पोशाक है, या उक्त सभी? तो राजस्थान में स्थानीय करों के नाम हुआ करते थे। एक चू कराई भी हुआ करती थी, चू चराई हुआ करती थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो कौन सी विधानसभा थी? दोस्तों दूसरी थी, या तीसरी थी, या फिर चौथी विधानसभा, या फिर पांचवी विधानसभा? आप सभी का राइट आंसर होगा चौथी विधानसभा। और ये राष्ट्रपति शासन जो लगा था 1967 में लगा था, 67 में। ध्यान रखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, मार्च से लेकर अप्रैल तक लगा रहा था राष्ट्रपति शासन। और अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र जो है ना ये कौन से शहर में रखा हुआ है? और वैसे जयपुर नरेश यहाँ से साथ लेके गए थे ब्रिटेन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, ये विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र माने जाते हैं। और जयपुर में कहाँ पे रखे हुए? सिटी पैलेस में रखे हुए हैं, सिटी पैलेस में रखे हुए जयपुर के।
और आपसे पूछे कि सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पर रखी हुई है, तो वो अपने उदयपुर के बागोर हवेली में रखी हुई है। उदयपुर की बागोर हवेली में संग्रहालय में रखी हुई है। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसे कहा जाता है इनमें से? हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि इनमें से रनकपुर के जैन मंदिर को नहीं कहा जाता, दिलवाड़े को भी नहीं, जगत के मंदिर को भी नहीं, कीर्ति स्तंभ को, मतलब डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। इसको जगत के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं, मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं दोस्तों। दिलवाड़ा का जैन मंदिर नहीं होगा, वैसे इसका कोई अन्य नाम तो ऐसा है ही नहीं। रणकपुर के जैन मंदिर 1444 खंभों का मंदिर भी बोलते हैं इसको, स्तंभों का वन, खंभों का वन, है ना। और वैश्य मंदिर भी है यहाँ पे, तो वैश्य मंदिर भी। अगला क्वेश्चन है अंधों के पढ़ने के लिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो आप इसमें कर लेंगे मैडम क्यूरी नहीं होगा, आइंस्टीन भी नहीं होगा, लुई ब्रेल, मतलब सी ऑप्शन। अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उनका। नंबर 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, मतलब फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये आपको बताना है। जीवाश्म ईंधन नहीं है दोस्तों, तो देखिए प्राकृतिक गैस ईंधन है, पेट्रोल भी है, कोयला भी है, कास्ट कोयला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको आप चारकोल भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, चारकोल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके लिए। अगला क्वेश्चन है जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो यह गैस को अवशोषित कर लेता है, या क्लोरीन गैस निकलती है, या कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, या कैल्शियम क्लोराइड बनता है। दोस्तों यहाँ पे विज्ञान वाले बताएंगे, जल्दी बताना। देखो जरा कितना आसान है। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है, रंगहीन गैस जिसे आप कह सकते हैं, बी ऑप्शन लॉक होगा। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं? देखिए ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले को माइक्रोफोन बोला जाता है, मतलब आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथाइलिन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या एसिटिलीन। अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए देखिए दोस्तों आजकल क्या होता है पता है आपको, फल जो है लेके आ जाया करते हैं, कच्चे ही फल तोड़ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर है जो उसको जल्दी पकाने के लिए कृत्रिम रूप से पकाए जाते हैं, और उसमें किस गैस का प्रयोग लिया जाता है? तो इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। आ चीज़ थे लोग एडी ध्यान रखोला, एडी दिमाग में फिट कर लोला कि कदी भूलनी भी नौबत को नहीं आवे, है नहीं साहब? हाँ जी। नंबर 34 आप सभी की स्क्रीन पर है, द्रवों में आवेश का प्रवाह फ्लो होता है। द्रवों में आवेश का प्रवाह फ्लो होता है अणुओं द्वारा, आयनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा या परमाणुओं द्वारा। तो ये क्वेश्चन इतना इजी है कि पहले भी करवा चुका हूँ मैं, आयनों द्वारा हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। द्रव में आवेश का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है और जल्दी बताओ, देखो कहीं वेला राइट आंसर। और आ चीज़ तो थोड़ी हैंग लोगों ध्यान होनी चाहिए, सबों ने ध्यान होनी चाहिए कि भाई जो हृदय री धड़कनों है ना योने अंकित करने वास्ते किए उपकरण की जरूरत रिया करें। और क्वेश्चन इतो ईजी है और व्यवहारिक जीवन में भी हमको ध्यान होनी चाहिए साहब। एडो क्वेश्चन कभी बूढ़िया भी पूछ ले बहता बहता कि भाई अटी आई जाए तो थोड़ा तन पूछूँ क्या तू कितो पढ़ियो लिखियो है को नहीं, कभी कभी पूछे को नहीं कहीं बूढ़ी अपने दादा या फिर जो भी है बड़ा पापा कभी बैठा बैठा पूछ लें कि भाई वो तो पूछे करे लगभग, तो भाई ये गणित रा सवाल ही पूछे पर कभी एड़ा पूछ ले भाई ज्ञान री बात है जो उन्होंने पहाड़ जो तो ज्ञान है हमको खने है को नहीं, तो हम कहीं भी पूछ सके है कि नहीं। चलो साहब राइट आंसर कार्डियोग्राफ हो जाएगा। किन्ने किन्ने हाथ एड़ी होया करे, कई बार हुई कि नहीं हुई, होया करे साहब। और ज्ञान लिया करो बूढ़ी और पहाड़ बैठन, वो इस बड़ो ज्ञान है साहब। व्यवहारिक जीवन जो को ज्ञान वो को मिले नहीं, वो कट्टी को नहीं मिले, आपने किताबों में भी को नहीं मिलेला, ठीक है नहीं। बूढ़ी और पहाड़े जो को ज्ञान मिले वो। चलो साहब टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था ये बता दीजिएगा आप। तो नील्स बोहर नहीं, जे.एल. बेयर्ड बिल्कुल। तो राइट आंसर हम बी ऑप्शन कर ले क्या? इन्होंने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार इन्होंने किया था ना, ग्राहम बेल ने,
है ना। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है, अरे जनाब आपसे पूछा जा रहा है आप कहाँ ध्यान है आपका, कमेंट सेक्शन में ध्यान है क्या आपका? नहीं सर हम तो पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ो भाई। देखो वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, पेरिस्कोप, हाइड्रोमीटर या थर्मामीटर? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बैरोमीटर, मतलब कि ए ऑप्शन, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। अब आपकी होगी अग्नि परीक्षा, क्या कितने सही करेंगे दोस्तों, अभी तक कितने के ये जरूर काउंट करिएगा। देखिए बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? बेसिक क्या है दोस्तों? एक कंप्यूटर की भाषा है। बेसिक क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। तो 1967 में ये जो है विकसित हुआ था। ठीक है साहब। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है दोस्तों? कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मुख्य कंपोनेंट कह लीजिएगा, कंपोनेंट क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर मदरबोर्ड हो जाएगा। मदरबोर्ड पर ही दोस्तों कंप्यूटर का सेल लगता है, सेल। मदरबोर्ड पर ही SMP की मतलब जो पोर्ट लगती है, पिन लगती है। ठीक है, मदरबोर्ड पर ही प्रोसेसर लगता है दोस्तों। मदरबोर्ड पे और क्या, फैन लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी पोर्ट लगते हैं वो भी मदरबोर्ड। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, जैसे डॉस हो गया, जैसे यूनिक्स हो गया, जैसे लिनक्स हो गया, जैसे विंडो 10 है, जैसे विंडो 7 है, XP है, ये सारे क्या है? ये ऑपरेटिंग प्रणालियाँ हैं। और विशेष रूप से किस प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स को। ठीक है, तो इसको वेब सर्वर्स के लिए काम में ली जाती है। मतलब आपका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है बताइए? दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? मदरबोर्ड नहीं साहब सॉरी, एकात्मक सरकार की, या संघीय सरकार की, या संसदीय सरकार की, या फिर राष्ट्रपति शासित सरकार की? ये क्वेश्चन आपका संविधान से रिलेटेड है, बीच में आ गया है। खैर राइट आंसर भी बताना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा संघीय सरकार के साथ। अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ये क्वेश्चन डबल हो गया। चलो, DOS का पूरा नाम क्या है? बता दीजिएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या ही हो जाएगा? DOS का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, या डिस्क ऑफ सिस्टम, या डोर ऑपरेटिंग सिस्टम? तो दोस्तों राइट आंसर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग प्रणाली ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने आपको बता दिया। अब बार बार क्या ही बताएं यार। अगला क्वेश्चन है, PC का पूरा नाम क्या है? बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से, और सभी को बताना है। PC का पूरा नाम मैंने कई बार आपको बताया कि PC, P का मतलब हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल, और FC का हो जाएगा कंप्यूटर। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा बी ऑप्शन। और काफ़ी भाई अपने ऐसे कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं। नहीं साहब, नंबर 45 सभी की स्क्रीन पर आता है। 45 है कि भाई कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, या बाइनरी होगा साहब, है ना। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? बाइनरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? प्यारे दोस्तों निम्नलिखिट में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? KB, TB, MB, GB? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी, मतलब कि TB टेराबाइट, है ना, और KB का मतलब होता है किलोबाइट, है ना, और MB का मतलब होता है क्या? मेगाबाइट, और इसका होता है गीगाबाइट, है ना। अगला क्वेश्चन है, बिट किसका एक लघु रूप है? प्यारे दोस्तों बिट किसका लघु रूप है? मेगाबाइट का, बाइनरी लैंग्वेज का, या बाइनरी डिजिट का, या बाइनरी नंबर का? तो यहाँ पे बाइनरी डिजिट को लॉक करेंगे आप सभी। किसको लॉक करेंगे? बाइनरी डिजिट को लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन आता है, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं दोस्तों बताइए? एक बाइट के अंदर कितने विकल्प होते हैं? 64, या फिर जो है 16, या फिर 8, या 512? तो सही जवाब हो जाएगा 8। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं, कितने बिट भी? 8 होते हैं। चलो साहब, अगला क्वेश्चन नंबर 49 है आपकी स्क्रीन पर। एसेसरी जिस स्थान, ये एसेसरीज है, ठीक है, जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? बता ही दीजिएगा दोस्तों। रिंग, पोर्ट, बस, या येश?
राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? पोर्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सही जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा भैया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और ये लो साहब, ये है राजस्थान जीके का क्वेश्चन। आपको बताना है राइट आंसर। अपने अभी तक 25 मिनट हुए नहीं है, 24 ही हुए हैं। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब देखिए दोस्तों, लोहे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन से हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा पता है आपको? नाथरा की पाल उदयपुर सही है। चौमू मोरूजा जयपुर में भी लोहा निकाला जाता है। नीमला रायसेला ये दौसा में, यहाँ पर भी निकाला जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा उक्त सभी, है ना। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, उसका राइट आंसर आपको बताना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सर करिए, आप जल्दी क्वेश्चन करिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज अपन ने 50 क्वेश्चन पढ़े, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है ना। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मैं कभी एक दिन और सुबह के टाइम हूबहू पेपर बना लूँगा अगर आपका स्कोर बहुत ही कम रहा है तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा क्लास अच्छी लगी होगी। अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट में, और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वेबसाइट पर 11 बजे टेस्ट होगा, उसको देखना न भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे दोस्तों।